हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 3 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिवेंचर का टाइप क्या क्या है, डिवेंचर है क्या, डिवेंचर का क्या फीचर्स है, और साथ साथ में डिवेंचर का जो एंट्रीज वगैरह है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मतलब अकाउंटिंग एंट्रीज जो होगा, किस तरह से डिवेंचर इशू होता है, मतलब किस किस टाइप का डिवेंचर इशू करने का तरीका है, मेथड्स क्या क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हर मेथड का कैसे जर्नल एंट्रीज बनता है और विथ एग्जाम्पल आपको आज हम दिखाने वाले हैं। आपका एक काम है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो ज़रूर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा के रखना है, और साथ साथ में वीडियो को दोस्त लोगों को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है। ठीक है बच्चों, और एक काम करना है, हमारे साथ साथ में आपको ये पढ़ के जाना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अपना कॉपी पेन लेके हमारे साथ साथ में बैठ जाइए और हमारे साथ साथ में आप लोग भी करते रहिए, नोट करते रहिए, तो फिर आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा। और आपका जो MCQ एग्ज़ाम होने वाले हैं, मतलब जो थर्ड सेम आने वाले, थर्ड सेम में जो MCQ एग्ज़ाम होगा उसमें हर MCQ आप अटेंड कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चले फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिवेंचर। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिवेंचर। ठीक है, एक्चुअली डिवेंचर है क्या। डिवेंचर एक्चुअली एक लोन है, मतलब कंपनी के लिए डिवेंचर होता है एक लोन। ये लोन जैसे कि पब्लिक से लोन लिया जाता है। ठीक है, तो डिवेंचर कुछ नहीं, एक पेपर है जिसके थ्रू, पेपर के थ्रू, और एक बॉन्ड हो सकता है जिसके थ्रू पब्लिक से कंपनी अपना लोन लेते हैं। ठीक है, सो डिवेंचर कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड लोन कैपिटल। क्लियर है। तो डिवेंचर का मतलब पब्लिक से लोन लेना होता है। ठीक है, तो किस तरह से डिवेंचर के थ्रू पब्लिक से लोन लेते हैं कंपनी, वो आज हम बताएंगे। ठीक है, तो जो लोग डिवेंचर खरीदते हैं, जो लोग डिवेंचर खरीदते हैं उनको बोला जाता है डिवेंचर होल्डर। ठीक है बच्चों, तो जो लोग डिवेंचर खरीदते हैं उसको बोला जाता है डिवेंचर होल्डर। एक्चुअली डिवेंचर है क्या, डिवेंचर एक लोन है, आपको अभी बताया। तो इसके लिए क्या होता है कि एक फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर को मिलता है। ठीक है, अगर आप कंपेयर करेंगे शेयर के साथ डिवेंचर का, आप देखेंगे तो डिवेंचर एक लोन, लेकिन जो इक्विटी शेयर्स है वो जो लोग खरीदते हैं उसको शेयर होल्डर बोला जाता है, और वो लोग कंपनी का एक्चुअल में एक पार्ट का ओनर होता है। एक शेयर मतलब शेयर का मतलब एक पार्ट का ओनर हो सकता है, लेकिन डिवेंचर होल्डर जो है वो एक्चुअल में क्रेडिटर्स टू द, किसके साथ, किसके पास, क्रेडिटर्स टू द कंपनी। एक्चुअली कंपनी के पास डिवेंचर होल्डर जो है वो एक क्रेडिटर्स है। ठीक है, जस्ट वो लोन प्रोवाइड करते हैं और उसका लोन जो है, उसके लोन के ऊपर इंटरेस्ट कंपनी उसको पे करते हैं, मतलब डिवेंचर होल्डर को पे करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं डिवेंचर का टाइप क्या क्या है, किस किस टाइप का डिवेंचर कंपनी इशू कर सकते हैं, उसके बारे में पहले हम जानें, फिर उसके बाद डिवेंचर का फीचर्स क्या है वो भी हम जानेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, चलिए फिर फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिवेंचर देखते हैं कि डिवेंचर का क्या टाइप है। टाइप्स ऑफ डिवेंचर, टाइप्स ऑफ डिवेंचर। टाइप्स ऑफ डिवेंचर, टाइप्स ऑफ डिवेंचर हम एक एक करके आपको डिस्कस करते हुए चलेंगे। नंबर 1, रिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर, ठीक है, रिडीमेबल डिवेंचर। ठीक है, तो रिडीमेबल डिवेंचर क्या होता है। रिडीमेबल डिवेंचर का मतलब होता है कि जो लोन है, जो डिवेंचर हम इशू किए, मतलब कंपनी जो इशू करते हैं डिवेंचर होल्डर को, तो एक टाइम के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद एक साथ, मतलब एक ही साथ उसको लमसम अमाउंट में रिटर्न कर सकते हैं। उसका मतलब जो फेस वैल्यूज है उसको रिटर्न कर सकते हैं, या इंस्टॉलमेंट में वो अमाउंट धीरे धीरे करके शेयर होल्डर को रिटर्न करते हैं, मतलब रिडीम करते हैं। तो इसको बोला जाता है रिडीमेबल डिवेंचर, मतलब जो डिवेंचर कंपनी रिडीम कर सकते हैं
जो कि लामसम में या तो इंस्टॉलमेंट में, उसको बोला जाता है रिडीमेबल डिवेंचर। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट होता है नॉन रिडीमेबल डिवेंचर। नेक्स्ट क्या होता है? नॉन रिडीमेबल डिवेंचर। नॉन रिडीमेबल डिवेंचर, नॉन रिडीमेबल डिवेंचर ये क्या होता है? नॉन रिडीमेबल डिवेंचर। नॉन रिडीमेबल डिवेंचर का क्या मतलब होता है? जैसे अभी आपको पता चला रिडीमेबल का मतलब समझ में आया, मतलब जो डिवेंचर हम एक टाइम के बाद, मतलब कंपनी एक टाइम के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद एक साथ या तो इंस्टॉलमेंट में रिडीम कर देते हैं, मतलब रिटर्न कर देते हैं फेस वैल्यू, तो उसको बोला जाता है रिडीमेबल डिवेंचर। और नॉन रिडीमेबल डिवेंचर का मतलब ये होता है कि जो डिवेंचर का फेस वैल्यू कंपनी कभी भी डिवेंचर होल्डर को रिटर्न नहीं करेगा, तो उसको हम बोलेंगे नॉन रिडीमेबल डिवेंचर। मतलब जो डिवेंचर का वैल्यूज, फेस वैल्यूज कंपनी डिवेंचर होल्डर को कभी रिटर्न नहीं करेगा, तो उसको हम बोलेंगे नॉन रिडीमेबल डिवेंचर। क्लियर है, समझ में आया, क्लियर हुआ? तो चले आगे बढ़े। आप लोग भी हमारे साथ साथ ये नोट करते रहे, क्योंकि आपके एग्जाम में इसके आधार पे एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग भी साथ साथ में कॉपी करते रहिए। नेक्स्ट क्या होता है? फुल्ली कन्वर्टेबल। फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर। फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर, फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या मतलब है? कन्वर्टेबल, आप देख रहे हैं इसमें बोला जा रहा है कन्वर्टेबल, मतलब कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि डिवेंचर जो है, जो डिवेंचर है उसको हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितना इक्विटी शेयर से डिवेंचर से, तो डिवेंचर को हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस टाइप का डिवेंचर को हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको बोला जाता है कन्वर्टेबल डिवेंचर। और अगर पूरा शेयर को हम, पूरा डिवेंचर को हम कंपनी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर में, तो हम इसको बोलेंगे फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर। क्लियर हुआ बच्चों? फिर बोले, अगर डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है कन्वर्टेबल डिवेंचर। अगर जितना डिवेंचर है पूरा आपका, अगर वो डिवेंचर को हम अगर कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर बना सकते हैं, तो हम उसको बोलेंगे फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर। इसका मतलब है जो डिवेंचर होल्डर है वो बाद में जैसे वो शेयर में ट्रांसफर हो जाएगा डिवेंचर, तो वो शेयर होल्डर बन जाएगा। मतलब पहले वो मनी लेंडर था, बाद में वो ओनर बन सकता है। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 4, पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर। पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर। पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब अभी आपको समझ में आया। कन्वर्टेबल का क्या मतलब समझ में आया। फुल्ली कन्वर्टेबल मतलब पूरा डिवेंचर को अगर हम पूरा शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इक्विटी शेयर में, तो उसको फुल्ली कन्वर्टेबल। अगर ऐसा हुआ कि कुछ पार्ट उनको बोला गया कि चलो तुम्हारा जो डिवेंचर है उसका 60% तुम इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, या 40% कन्वर्ट कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते। तो अगर पार्टली कन्वर्ट होता है डिवेंचर, मतलब डिवेंचर को पार्टली अगर हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर। ठीक है, अगर डिवेंचर का कोई पार्ट को अगर हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम उस डिवेंचर को बोलेंगे पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? नेक्स्ट हम आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट होता है नंबर 5। देखिए नॉन कन्वर्टेबल, देखिए फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल हुआ, तो कुछ ऐसा डिवेंचर होगा जिसको कन्वर्ट हम नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर का क्या मतलब है? अभी आपको पता चला कन्वर्टेबल का मतलब डिवेंचर को अगर हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको कन्वर्टेबल बोलेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे कन्वर्ट, तो हम क्या बोलेंगे? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। अगर डिवेंचर को अगर हम
इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जिस इक्विटी मतलब जिस डिवेंचर को हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे, उस डिवेंचर को हम बोलेंगे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। क्लियर है बच्चों? जो डिवेंचर को हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट हम आगे बढ़े, नंबर 6, सिक्योर डिवेंचर। सिक्योर डिवेंचर, सिक्योर डिवेंचर क्या होता है? अगर डिवेंचर इशू करने के टाइम पे अगर कोई एसेट के ऊपर सिक्योरिटी, मतलब कोई एसेट को मॉर्गेज रख के अगर डिवेंचर इशू होता है, मतलब डिवेंचर होल्डर के पास कंपनी का कोई एसेट एक सिक्योरिटी के दौर पे अगर कंपनी का कोई एसेट मॉर्गेज रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिक्योर डिवेंचर। इसका मतलब क्या होता है? अगर किसी कारण कंपनी डिवेंचर होल्डर को पेमेंट नहीं कर पाए, उसका लोन नहीं चुका पाए, तो कंपनी का जो एसेट्स है, उस एसेट्स को जिसके ऊपर सिक्योरिटी रखा गया है, सिक्योर किया गया है, उस एसेट को बेच के फिर डिवेंचर होल्डर अपना पैसा ले सकते, मतलब डिवेंचर होल्डर को पैसा देना पड़ेगा उस एसेट को बेच के, मतलब उसके उस एसेट के ऊपर डिवेंचर होल्डर का एक अधिकार रहेगा। ठीक है बच्चों? क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट होता है अनसिक्योर डिवेंचर। अनसिक्योर डिवेंचर, ठीक है? अगर आपको समझ में आया कि सिक्योर डिवेंचर क्या है, जैसे कोई भी अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो फिर आपका, अगर आप मकान के लिए लोन लेंगे, आपको फ्लैट खरीदने के लिए लोन लेंगे, तो क्या होता है, जो बैंक वगैरह आपको लोन देते हैं वो क्या करते हैं, मॉर्गेज रखता है, आपका वो जो फ्लैट है उसी को मॉर्गेज रख के आपको लोन देता है। ऐसे कंपनी का अगर कोई कभी कभार ऐसे होता है कि डिवेंचर इशू करने के लिए कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ता है। इसका मतलब है कि जो कंपनी का कोई एसेट्स है उसको मॉर्गेज की दौर पे रख के पब्लिक के पास से डिवेंचर लिया जाता है। तो ऐसे ही अगर मॉर्गेज रख के, मतलब सिक्योर करके लिया जाता है कोई एसेट को, तो उसको सिक्योर डिवेंचर बोला जाता है। अगर नहीं करते, कोई एसेट सिक्योरिटी के दौर से नहीं रखा जाता है, अगर मॉर्गेज नहीं रखा जाता है, तो उसको अनसिक्योर्ड डिवेंचर बोला जाता है। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? क्लियर? तो डिवेंचर आप देखिए इतने टाइप का, 7 टाइप का डिवेंचर आपका हो सकता है जो कंपनी पब्लिक को इशू कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं डिवेंचर का क्या फीचर्स है, फीचर्स ऑफ डिवेंचर। देखिए फीचर्स क्या है। फीचर्स ऑफ डिवेंचर, ठीक है? फीचर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, ये एक इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेब्ट, है कि नहीं? ये एक एक्चुअली लोन लेने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब डिवेंचर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपनी क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। ठीक है? नंबर 2, इसमें जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो फिक्स्ड परसेंटेज, फिक्स्ड परसेंटेज। फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। देखिए डिवेंचर जो होता है, डिवेंचर के ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज फिक्स रहता है, जिस फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है डिवेंचर होल्डर को। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स रहता है। नंबर 3, नो वोटिंग राइट्स, नो वोटिंग राइट्स। अब देखिए डिवेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट्स, कंपनी का वोटिंग राइट्स नहीं है। कंपनी का कोई भी मैटर में अगर कोई वोट होता है किसी को, मतलब मैनेजिंग कमेटी सिलेक्ट करने में, इसमें, लेकिन किसी में भी डिवेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, जो कि इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है, लेकिन डिवेंचर होल्डर को वोटिंग राइट बिल्कुल नहीं होता। ठीक है? क्लियर?
नंबर 4 जो इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर को पे किया जाता है वो एक्चुअली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट में वो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेबल टू डिवेंचर होल्डर ये सब आप नोट करके रख दीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आपका एमसीक्यू। ठीक है, इज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, दिखाई दिया। तो डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट जो पे किया जाता है, कंपनी जो पे करता है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज किया जाता है, जो कि कंपनी जो शेयर होल्डर को जो डिवेंचर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो एक्चुअली चार्ज नहीं होता है, वो एक्चुअली प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, लेकिन जो डिवेंचर जो इक्विटी शेयर होल्डर को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड जो दिया जाता है उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है बच्चों? तो ये फीचर्स होता है डिवेंचर का, और डिवेंचर का टाइप आपको समझ में आया। अब हम चलेंगे सीधा सीधा डिवेंचर जो इशू होता है, तो डिवेंचर किस तरह से इशू होता है और उसका जर्नल एंट्रीज कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसके पहले एक चीज आपको बता दें, डिवेंचर को एक्चुअली डिवेंचर का जो वैल्यूज, मतलब अगर कंपनी को 1 लाख रुपया उनको कैपिटल चाहिए, मतलब कैश कैपिटल चाहिए, तो वो क्या करता है उस कैपिटल को डिवेंचर के आपस मतलब डिवेंचर के दौर पे इशू करते हैं। तो कैसे इशू करते हैं? एक साथ 1 लाख रुपया किसी एक आदमी से नहीं लेता। क्या करता है कंपनी, जैसे कि 1 लाख रुपया आपका टोटल फंड चाहिए, फंड रिक्वायर 1 लाख, मान लीजिए फंड रिक्वायर 1 लाख। ठीक है, कंपनी क्या करता है इस फंड को डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? जनरली क्या होता है 100 रुपीज़ पर डिवेंचर में डिवाइड कर देते हैं, 10 रुपीज़ भी कर सकते हैं, तो 100 रुपीज़ पर डिवेंचर में डिवाइड कर देंगे। तो मतलब इसको बांट देते हैं 100 से, ₹100 से अगर बांट दिया तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ कितना 1000 डिवेंचर में ऐसे कर देते हैं। मतलब जितना टोटल जितना उनको मतलब फंड चाहिए उसको अलग अलग से एक डिवेंचर का प्राइस जो है फिक्स करके, जैसे कि 100 रुपीज़ फिक्स कर दिया गया, फिक्स करके फिर डिवाइड करके नंबर ऑफ डिवेंचर उसने 1000 इशू कर दिए, तो 1000 पीपल खरीद सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप देखिए इसमें एक चीज़ आपको बताना है कि फेस वैल्यू, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना। फेस वैल्यू, कभी कभार इसको नॉमिनल वैल्यू भी बोला जाता है। यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है ₹100। ये जो 100 में आपको बांट दिया गया, हर डिवेंचर का प्राइस जो है एक नॉमिनल प्राइस जो है, एक फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपीज़, इस तरह से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं, कैसे डिवेंचर को इशू करेंगे, क्या उसका एंट्रीज वगैरह रहेगा, उसके बारे में हम पहले बताएंगे। चलिए, अगर डिवेंचर आपका इशू होता है, डिवेंचर अगर आपका इशू होता है, नंबर 1 डिवेंचर इशूड इन लम सम, ठीक है, अगर डिवेंचर इशू होता है लम सम में, तो फिर इसका जर्नल एंट्रीज कैसे होगा उसके बारे में हम जानेंगे, और साथ साथ में कुछ एग्जाम्पल भी आपको देते रहेंगे कि आप जैसे जर्नल जो हम दिखाएंगे आपको, और जर्नल का ऐसे हम आपको एग्जाम्पल भी देते रहेंगे, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों? ठीक है, चलिए फिर अगर लामसम में इशू होता है, इसमें भी एक मैटर है, आपको दिखाते हैं कि अलग अलग तरीके से हो सकता है। शेयर को हम इशू कर सकते हैं प्रीमियम में, शेयर को हम इशू कर सकते हैं एट पार में, और इशू शेयर नहीं डिवेंचर को
डिवेंचर को हम इशू कर सकते हैं एट पार में, डिवेंचर को इशू कर सकते हैं एट प्रीमियम में या तो डिस्काउंट में। तो पहले हम देखते हैं एक एक करके एंट्री को आगे ले जाए। नंबर वन डिवेंचर इशूड एट पार। ठीक है, अगर डिवेंचर को हम इशू करेंगे एट पार में तो इसका जनरल एंट्री क्या बनेगा। एट पार का क्या मतलब होता है, अभी आपको बताया फेस वैल्यू क्या होता है। डिवेंचर का जो फेस वैल्यू है उसी फेस वैल्यू में कोई भी एक्स्ट्रा ना चार्ज करके या ना डिस्काउंट देके सिर्फ उसी प्राइस में अगर डिवेंचर इशू होता है, मतलब उसी फेस वैल्यू में अगर डिवेंचर इशू होता है तो उसको बोला जाता है डिवेंचर इशूड एट पार। क्लियर है बच्चों, डिवेंचर इशूड एट पार। तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या बनेगा, अगर डिवेंचर इशूड एट पार में हुआ तो जर्नल क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। फिर बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब देखिए डिवेंचर में एक सर्टेन परसेंटेज रहेगा तो ऐसे परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। दो तरीके से कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो कि एप्लीकेशन के थ्रू जाए, 2 एंट्री करके बैंक टू एप्लीकेशन, फिर उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अकाउंट में जा सकते हैं, या तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट, जो भी परसेंटेज मेंशन रहेगा ऐसे भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह से आपका जर्नल होगा। ठीक है, ये होगा आपका जर्नल। चलिए आप देखते हैं, अगर एग्जाम्पल लेते हैं फिर देखते हैं कैसे एंट्री होगा। अगर कोई एग्जाम्पल हम लेंगे आपको दिखाते हैं कैसे होगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं फिर। इशूड एग्जाम्पल, इशूड 1000 डिवेंचर, 1000 मान लीजिए 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच एट पार। तो डिवेंचर इशू किया गया, क्या बोला, इशूड 1000 10% डिवेंचर, आपको दिखाई दे रहा है, इशूड 1000 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। इसका मतलब क्या होता है, 100 ईच का मतलब होता है फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर इज 100। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर इज 100। तो 100 रुपीज़ का डिवेंचर है, हमने 100 रुपीज़ में इशू कर दिए। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, आपको देखा है ऊपर ऐसे ही बनेगा। चलिए फिर क्या क्या जर्नल एंट्री होता है देखते हैं। चलिए इस केस में एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। अमाउंट कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1000 डिवेंचर इंटू रुपीज़ कितना करके, फेस वैल्यू आपका 100 करके, तो 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा। ठीक है, और क्रेडिट में जाएगा, ये मान लीजिए डेबिट है और यहाँ क्रेडिट है, तो क्रेडिट में जाएगा सेम, आपका सेम रहेगा 100,000 इंटू ₹100, तो ये भी हो जाएगा आपका 1 लाख। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, चले समझ में आया, क्लियर। तो नरेशन क्या लिखना होगा, नरेशन आपको ऐसे ही जो लिखा हुआ ऐसे लिखिए, बीइंग इशूड 10,000 10% डिवेंचर
@, ₹100 each at par। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? इस तरह से आपको करना है अगर एट पार में इशू हो रहा है तो। चलिए फिर आगे बढ़े। चलिए नंबर 2, डिवेंचर issued at डिस्काउंट। अगर डिवेंचर को हम डिस्काउंट में इशू करते हैं तो फिर इसका जनरल एंट्री क्या बनेगा? चलिए देखते हैं, डिस्काउंट में अगर इशू होगा तो इसका जनरल एंट्री क्या बनेगा। चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आपके पास आएगा तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। 2, देखिए अगर आप डिस्काउंट में इशू करेंगे आपको एक लॉस होगा, तो लॉस को भी आपको डेबिट करना है, तो एंट्री क्या लिखेंगे? लॉस ऐसे लिख सकते हैं, या तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, और 2% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो इसमें कैसे अमाउंट बैठेगा? एक्चुअली क्या है, जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट अमाउंट जो पार डिवेंचर में आपने जितना डिस्काउंट दिए हैं वो आ जाएगा डिस्काउंट के कलम में, और जितना अमाउंट आपको पैसा मिला बैंक में, जितना पैसा मिला वो आ जाएगा बैंक में, और यहाँ पे टोटल जो फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर है वो चला जाएगा यहाँ पे डिवेंचर अकाउंट में। ठीक है, क्लियर? अब देखिए हम एग्जांपल देंगे, उसी एग्जांपल को आपको दोबारा देंगे विद डिस्काउंट, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, issued 1000 10% डिवेंचर। ये जो परसेंटेज आप देख रहे हैं 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर हम बार बार बोल रहे हैं, ये एक्चुअली इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कुछ नहीं। अभी इसमें कुछ काम नहीं आएगा, जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे तब ये परसेंटेज आपका काम आएगा। तो चलिए 10% डिवेंचर @ ₹100 each issued at a discount at the rate 10% मान लेते हैं, या छोड़िए 5% डिस्काउंट में दे रहे हैं। 5% डिस्काउंट में आपने डिवेंचर को इशू किए, तो भाई जनरल एंट्री क्या होगा? 5% अगर आपने डिस्काउंट दे दिया तो जनरल एंट्री क्या बनेगा? ठीक है, चलिए जैसे जनरल एंट्री आपको बताया ऐसे ही हम करेंगे। फिर तो पहले होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट, ये भी आपका डेबिट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, अकाउंट, ये भी होगा डेबिट, यहाँ लिखते हैं डेबिट। टू क्या होगा? थोड़ा नीचे लिखें, 10% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, 10%
डिवेंचर अकाउंट। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे? अब देखिए 5% हमने डिस्काउंट दे दिए हैं, तो आपके पास पैसा मिलेगा कितना बैंक में? 1000 डिवेंचर, रेट क्या है 1000 करके 100 करके हैं पर डिवेंचर, लेकिन आपको मिलेगा कितना? आपको मिलेगा 95 रुपीज़ करके आपको बैंक में मिलेगा, क्योंकि 5 रुपीज़ आपने डिस्काउंट छोड़ दिए, तो इंटू 95 हो जाएगा, ₹95 होगा। ठीक है, तो फिर डिवेंचर अकाउंट में मतलब डिस्काउंट में कितना जाएगा? डिस्काउंट में जाएगा 1000 इंटू ₹5 करके आपने डिस्काउंट दिए हैं, तो ₹5 जाएगा। और डिवेंचर अकाउंट में कितना जाएगा? 1000 इंटू ₹100। अब देखिए मैच हो जाएगा, ये कितना आएगा? 95000, और इसमें डिस्काउंट कितना हो गया? देखिए 5000 हो गया, और टोटल जो डिवेंचर क्रेडिट हुआ वो कितना हो गया? 1 लाख। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? ये हो गया आपका। अगर डिस्काउंट में इशू होता है, आपको दिखाई दे रहा है अमाउंट, अगर डिस्काउंट में इशू होता है तो आपका ऐसे एंट्री बनेगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग हमारे साथ साथ में करते रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम आते हैं डिवेंचर इशूड, डिवेंचर इशूड, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। अगर डिवेंचर को हम प्रीमियम में इशू करते हैं तो फिर कैसे एंट्री होगा? चलिए देखते हैं। अगर डिवेंचर को प्रीमियम में इशू करेंगे तो एंट्री क्या होगा? चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, जितना पैसा आपको मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा आपका बैंक अकाउंट में, फिर डिवेंचर में जाएगा जो फेस वैल्यू है, और बैंक में जाएगा कितना? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम जाएगा, और यहाँ पे फेस वैल्यू बैठेगा, फेस वैल्यू, और यहाँ पे प्रीमियम। ठीक है, ऐसे एडजस्ट होगा। अभी आपको हम दिखाएंगे, एक प्रॉब्लम तो लेंगे आपके साथ साथ में, एग्जाम्पल दे के ही जाएंगे हम, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर एग्जाम्पल लेते हैं, वही एग्जाम्पल हम अभी लेंगे। जैसे डिवेंचर इशूड अरे चेंज करके लेते हैं थोड़ा सा, इशूड 1000 10% डिवेंचर $1000 डिवेंचर at the rate of ₹100 at a premium at the rate of मान लेते हैं 10%। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर है? तो डिवेंचर 1000 डिवेंचर हमने इशू किए हैं और 100 रुपीज़ करके एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, प्रीमियम एट द रेट 10% प्रीमियम में हमने इशू किए हैं। तो आप कैसे एंट्री करेंगे? चलिए देखते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर
टू 10% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अमाउंट कैसे बैठेगा। यहां पे देखिए कितना डिवेंचर हमने इशू किया था, 1000 डिवेंचर इशू किए थे। तो 1000 डिवेंचर इनटू आपका फेस वैल्यू है 100, उसके ऊपर अगर हम 10% प्रीमियम जोड़े तो 10% 100 का कितना होता है, 10 रुपीज होता है। तो फिर कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा रुपीज। तो इसका मतलब ये जो मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, 100 प्लस ₹10। तो 110 मतलब 100 हो गया फेस वैल्यू और 10 हो गया प्रीमियम, तो 110। तो 1000 इंटू 110 करेंगे, 1000 इंटू 110 करेंगे कितना आएगा, 1,10,000। क्लियर है बच्चों। तो ये हो गया, ये जो 100 है फेस वैल्यू है और ये जो 10 है ये प्रीमियम है। तो फिर इसमें डिवेंचर में कितना जाएगा, डिवेंचर में जाएगा 1000 इंटू रुपीज कितना 100 करके फेस वैल्यू जो है, तो कितना हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। फिर प्रीमियम में कितना जाएगा, प्रीमियम में सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1000 इंटू ₹10, तो हो जाएगा 10,000। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। ये हो गया आपका एंट्रीज। अब नरेशन में आप लिखेंगे जैसे बीइंग डिवेंचर इशू, जैसे अभी नरेशन लिखा है ऐसे लिख देंगे आप, बीइंग 1000 10% डिवेंचर issued debenture at the rate of ₹100 each, issued at a premium at the rate of 10%। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको करना है अगर प्रीमियम में इशू होगा तो। क्लियर, समझ में आया, दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर हुआ, समझ में आया। आगे बढ़े, चलिए अब ट्विस्ट है थोड़ा सा। नंबर 4, डिवेंचर issued at debenture issued at par but redeemable at premium। अगर डिवेंचर को हमने इशू किया एट पार में, लेकिन जब रिडीम्ड करेंगे तब प्रीमियम में। रिडीम्ड करने के टाइम का प्रीमियम का क्या मतलब होता है, मान लीजिए अगर हम डिवेंचर इशू किए 100 रुपये में, लेकिन जब हम इसको रिटर्न करेंगे मतलब रिडीम्ड करेंगे, शेयर होल्डर को रिटर्न करेंगे फेस वैल्यू, तो उसके साथ साथ हम कुछ प्रीमियम जोड़ के उनको रिटर्न करेंगे। मान लीजिए 100 रुपया का है तो उसके साथ हम 10 रुपया प्रीमियम जोड़ के उसको रिटर्न करेंगे शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर को, इस तरह से। तो इस केस में जब जर्नल एंट्री क्या बनेगा, चलिए देखते हैं फिर जर्नल एंट्री क्या बनेगा। चलिए इसमें एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट होगा आपका डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, टू
10% डिवेंचर, सॉरी 10% हम तो अभी मेंशन किए ही नहीं है, तो सिर्फ परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट लिख के रखें, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। अब इसको हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्सिटीज लग रहा है ये कैसे बनेगा। अगर एक एग्जाम्पल दे के आपको समझाएंगे तो आपको जरूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर उसी एग्जाम्पल को लेके थोड़ा चेंज करके देते हैं। चलिए, इशूड 10% डिवेंचर at the rate of ₹100 each at par and redeemable at a premium एट द रेट मान लेते हैं 10%। जब हम रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम में रिडीम करेंगे, मतलब जब चुकाएंगे लोन चुका देंगे, मतलब जब रिटर्न कर देंगे पैसा फेस वैल्यू रिटर्न करेंगे तो उसके साथ साथ में हम 10% क्या देंगे, 10% प्रीमियम देके रिटर्न करेंगे। तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या बनेगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें जर्नल एंट्री हम कैसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं। तो पहले तो आपको पैसा मिलेगा, जितना पैसा मिलेगा उसके लिए तो बैंक अकाउंट डेबिट होना ही है। तो पहले आप बैंक अकाउंट को डेबिट कीजिए, बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये भी हो जाएगा आपका डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। अब हम देखते हैं अमाउंट कैसे लिखेंगे। मजे की बात तो यहीं पे है, हम अमाउंट कैसे लिखेंगे। चलिए, हमको पैसा कितना मिल रहा है, हम एट पार में इशू कर रहे हैं। देखिए एट पार में, तो इसका मतलब है आपको 100 रुपीज़ करके ही मिलेगा। तो हम बैंक में कितना पैसा लाएंगे, 1000 डिवेंचर है आपका, इंटू 1000 अगर डिवेंचर है, फिर रेट कितना करके है, फेस वैल्यू कितना है 100 करके हैं, तो मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, उसके बाद लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना हुआ, कितना लॉस हुआ हमारा, देखिए लॉस में कितना हुआ, 1000 डिवेंचर आपने इशू किए हैं और आपने जो इशू करने के टाइम पे प्रीमियम दे रहा है, सॉरी जब मतलब 1000 डिवेंचर आप जब रिडीम करेंगे, मतलब रिटर्न करेंगे, तब जो आप प्रीमियम देंगे वो होगा आपका लॉस, है कि नहीं। जो प्रीमियम आप देंगे वो हो जाएगा आपका लॉस। तो वो कितना लॉस हो रहा है, देखिए इंटू ₹10, क्योंकि 10 रुपीज़ करके आप प्रीमियम देंगे तो वो आपका लॉस होगा। तो ही लॉस अमाउंट यहाँ हम बैठाएंगे, यहाँ लिखिए 1 लाख। ठीक है, तो ये लॉस कितना हो जाएगा,
10,000 आपका लॉस हो जाएगा। आपको दिखा देते हैं फिर कैसे होगा। नेक्स्ट आप डिवेंचर अकाउंट में कितना लाएंगे, 1000 आपका डिवेंचर है, फेस वैल्यू जो है वो आएगा डिवेंचर अकाउंट में 100 करके, तो ये आ गया आपका 1 लाख। ठीक है, और आपने रिडम्पशन के टाइम पे मतलब रिडीम करने के टाइम पे कितना प्रीमियम दिए, हर डिवेंचर के लिए कितना करके 10 रुपये करके दिए, क्योंकि 10% ऑफ 100 10 होता है, तो 1000 इंटू ₹10। ये जो है आपका ये प्रीमियम है, ये 10,000 है। ये जो आपने लॉस बताया ना, एक्चुअली जो लॉस है वो जो प्रीमियम जो आपने रिडम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम आपने दिए हैं ये 10,000, यही एक्चुअली आपका लॉस है, क्योंकि आपको मिला कितना 1 लाख, लेकिन अब कितना चुका है 1,10,000, क्योंकि डिवेंचर को जब आप लौटाएंगे, पैसा लौटाएंगे तो आप कितना देंगे, 100 के साथ साथ 10 रुपया एक्स्ट्रा पे करेंगे, मतलब 1 लाख के साथ आप फिर 10,000 भी उनको रिटर्न करेंगे, तो ये 10,000 भी आपका लॉस है। 10,000 आपका लॉस हुआ ना, आपको मिला 1 लाख, लेकिन आपको देना है रिटर्न कितना 1,10,000। तो ये जो 10,000 जो आप रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम के दौर पे दे रहे हैं वो हो गया आपका लॉस, जो कि हमने यहाँ लिखा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का मतलब जो प्रीमियम आप रिडम्पशन के टाइम पे दे रहे हैं, जो लॉस हुआ है उसी को हमने लिखे हैं, डेबिट किए हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्लियर है बच्चों? अब देखिए दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट मैच हो गया, और मेन मैटर जो लॉस है वो है आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो कि हमने लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ऊपर में डेबिट किए हैं। क्लियर? समझ में आया? क्लियर हो गया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 और एक कंडीशन हो सकता है, जैसे कि डिवेंचर इशू करने का और एक कंडीशन हो सकता है, जैसे अच्छा ये नंबर 4 था शायद, तो हम 5 में चलेंगे। हाँ 4 तो हो गया है, अब नंबर 5th कंडीशन जो है उसमें चलेंगे। चलिए देखते हैं। नंबर 5, डिवेंचर issued at discount, at a discount, and redeemed at premium। ठीक है, डिस्काउंट आपने डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू किए, लेकिन जब रिटर्न करेंगे, रिडीम्ड करेंगे, तब आप इनको प्रीमियम में रिडीम्ड करेंगे। तो इस केस में कैसे एंट्री होगा? अब देखिए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कैसे करेंगे फिर? चलिए देखते हैं। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा आपको मिलेगा वो बैंक में जाएगा। फिर लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, अकाउंट हो जाएगा डेबिट। 2% डिवेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। चलिए फिर देखते हैं कैसे एंट्री हो। एक्चुअली ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, ये एक्चुअली डिस्काउंट, जो डिस्काउंट में हमने इशू किया उसका लॉस, प्लस साथ साथ में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जो रिडम्पशन में आपने प्रीमियम दिए हैं वो लॉस, और उसके साथ साथ में जो डिस्काउंट गए हैं वो लॉस, दोनों जोड़ के आया आपका
टोटल ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब हम अगर इसको एक एंट्री के दौर पे करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए प्रॉब्लम लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। चलिए, इशूड 1000 10% डिवेंचर at the rate of ₹100 each at a discount at the rate 5% and redeemed at द रेट 5%। डिस्काउंट में हमने इशू किए हैं, अब जब रिडीम भी करेंगे उस टाइम में भी 5% उनको प्रीमियम देंगे। चलिए फिर देखते हैं। एट प्रीमियम, सॉरी प्रीमियम हमने लिखना भूल गए, रिडीम्ड एट प्रीमियम एट द रेट 5%। ठीक है, तो चलिए फिर जनरल एंट्री देखते हैं कैसे जनरल एंट्री बनेगा। चलिए, पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, आपको पैसा कुछ तो मिलेगा ही। बैंक अकाउंट डेबिट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ये भी आपका डेबिट होगा। टू, अच्छा डेबिट लिख देते हैं, ये हो गया डेबिट, सॉरी ये हो जाएगा डेबिट, ये भी आपका हो जाएगा डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, 10% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। चलिए, आप कैसे फिगर लिखेंगे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो बैंक में कितना आएगा देखिए, आप जब डिवेंचर इशू कर रहे थे आपने 5% डिस्काउंट छोड़ दिया, तो 100 रुपये में आपने कितना छोड़ दिया, 5 रुपये छोड़ दिया, तो आपको मिला कितना, 95 रुपीज़ करके आपको पर डिवेंचर मिला। तो बैंक में कितना आएगा, 1000 डिवेंचर आपने इशू किए थे और मिलेगा कितना, 95 करके। क्लियर है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअली 1000 डिवेंचर आपने इशू किए हैं और इसमें लॉस कितना कितना हुआ, देखिए आप लॉस कितना कितना हुआ। हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, तो दूर में कर देते हैं तो आपको इजी होगा समझने में। यहाँ डेबिट लिखते हैं, यहाँ डेबिट लिखते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 1000 इंटू रुपीज़ कितना होगा, 5 आपका डिस्काउंट में और 5 आपने कहाँ दिए, प्रीमियम दिए हैं, तो 5 यहाँ भी आएगा। तो जोड़ के कितना, ₹10 होता है, 10 इंटू 1000, तो यहाँ आएगा 1 लाख, नहीं सॉरी, यहाँ आएगा आपका 95,000। ठीक है, तो फिर यहाँ कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 + 5 10 हो जाएगा, 10 इंटू 1000 मतलब हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब डिवेंचर में कितना जाएगा, डिवेंचर में 1000, इसमें तो आपका फेस वैल्यू ही जाता रहेगा, तो इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है, क्लियर है। फिर आप देखिए रिडम्पशन प्रीमियम में कितना जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 1000 इंटू ₹5 करके आपने रिडम्पशन में प्रीमियम दिए हैं, तो ₹5, तो कितना हो जाएगा, 5000। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। आप देखिए दोनों तरफ 95 + 10 तो 1,05,000 हो गया, और यहाँ भी 1 लाख + 5000 हो गया आपका 1,05,000। तो इसका मतलब है आपका नेट जो लॉस हुआ है वो 10,000, क्योंकि 5,000 आपका डिस्काउंट में गया और 5,000 आपका
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में गया। इन दोनों मिला के आपको 10,000 नेट लॉस हुआ, जो कि हमने लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में डेबिट कर दिया। क्लियर, समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए। इस पार्ट का और एक एंट्री है जो कि लमसम में अगर हम इस तरह से जो इशू कर रहे हैं, इसमें और एक टाइप ऑफ जर्नल मतलब डिवेंचर इशू हो सकता है और एक केस हो सकता है, मतलब टाइप नहीं केस हो सकता है, वो भी आपको हम बताएंगे। बता के फिर हम इस वीडियो को अंत करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट जो वो डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको तो ख़त्म करें, उसके बाद चलिए नंबर 6, डिवेंचर इशूड at premium and redeemed at premium। ठीक है, हमने डिवेंचर इशू भी किए प्रीमियम में और रिडीम्ड भी करेंगे प्रीमियम में। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, चलिए देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, वो भी हो जाएगा आपका डेबिट टू परसेंटेज प्रीमियम अकाउंट, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, इस तरह से एंट्री बनेगा। आप प्रॉब्लम लेते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे एंट्री बनेगा। सेम प्रॉब्लम लेके हम एग्जांपल लेते हैं, आपको दिखाते हैं। चलिए, इशूड 1000 10% डिवेंचर at the rate ₹100 issued at a premium at the rate 5% and redeemed at a premium at the rate 10%। ठीक है, तो 1000 10% डिवेंचर हमने इशू किए हैं 100 रुपये करके, इसका फेस वैल्यू है। उसको प्रीमियम 5% प्रीमियम में इशू किए एंड रिडीम किए हैं उसको 10% प्रीमियम में। ठीक है, तो फिर इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा तो आपको मिलेगा तो बैंक अकाउंट में डेबिट होगा। फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, क्यों लॉस होगा, क्योंकि आपने प्रीमियम में इशू किए हैं, प्रीमियम में रिडीम करेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बैंक में कितना आएगा, देखिए बैंक में 1000
डिबेंचर आपने इशू किए हैं। अब आपने 5% प्रीमियम में इशू किए, तो 100 रुपये के साथ साथ और 5 रुपये आपको और मिलेगा, तो मतलब आपको 105 रुपीज़ करके मिलेगा। 10 रुपया फेस वैल्यू है और 100 रुपया और उसके साथ 5 रुपीज़ आपका प्रीमियम है। तो ये हो जाएगा 1 लाख, ये हो जाएगा डेबिट 1,05,000। ठीक है। फिर आपका लॉस में कितना जाएगा, जितना आपने प्रीमियम दिए हैं, जैसे कि 10% प्रीमियम, तो आपका डिबेंचर है 1000, आपने प्रीमियम जब रिडीम करने के टाइम पे प्रीमियम दे रहा है 10% मतलब 10 रुपया करके हर डिबेंचर का, तो ये 10 रुपया आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा डेबिट, कितना हो जाएगा आपका, ये 10,000 हो गया। क्लियर। अब डिबेंचर में कितना जाएगा, देखिए 1000 डिबेंचर आपका रेट है, आपका फेस वैल्यू ₹100 करके, तो ये 100 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 1 लाख, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम शायद नीचे कर ले रहे हैं, आपको दिखाई देगा जरूर। फिर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में कितना जाएगा, 1000 इंटू प्रीमियम आप कितना दे रहे हैं, 5 रुपीज़ करके प्रीमियम आपने लिए हैं इशू करने के टाइम पे, तो वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में जाएगा 5 रुपीज़ करके, तो ये हो जाएगा आपका 5000। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है, ये हो गया आपका 5000। और ये जो प्रीमियम आप रिडम्पशन के टाइम पे, रिडीम करने के टाइम पे दे रहा है, वो कितना, ₹10 करके, तो 1000 डिबेंचर और ₹10, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10,000। ठीक है बच्चों, आप देखिए इसमें कितना हो गया, 1,15,000, और डेबिट में भी 1 लाख, यहाँ पे देखिए 1,15,000 और क्रेडिट में भी 1,15,000, मतलब 1,15,000, तो दोनों मैच हो गया आपका। ठीक है, तो आप कैसे किए, जो लॉस हुआ, ये जो लॉस है रिडम्पशन का, वो हमने यहाँ लॉस में जोड़ दिए। जो ये 5 रुपीज़ करके प्रीमियम है, यहाँ बैंक के साथ 105 रुपया हमने कर दिए, 100 के साथ 5 जोड़ दिए, फिर आपका ये क्लियर हो गया, समझ में आया। तो अगर डिबेंचर इस तरह से अगर इशू होता है तो प्रीमियम में इशू हो रहा है, और अगर प्रीमियम में रिडीम करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ज़रूर ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको अगर हेल्प हुआ तो ज़रूर आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है कि जैसे हम वीडियो छोड़े वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और हम अगले वीडियो में इसका जो पार्ट और बाकी रह गया है, तो वो पार्ट लेके हम डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।